और चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पन्ना प्रमुख सम्मेलन में पहुंचे, जहां पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। साथ ही सीएम ने प्रदेश में 1.25 लाख पन्ना प्रमुख बनाने का टारगेट भी रखा। मुख्यमंत्री कुरुक्षेत्र में बाढ़ प्रभावित इलाके का जायजा लेने के लिए भी पहुंचे। सीएम ने स्थानीय अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंच से पन्ना प्रमुख सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए बधाई दी। सीएम मनोहर लाल ने 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर पन्ना प्रमुख सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। सीएम ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, कहा कि बीजेपी एक व्यवस्थित तरीके से सिस्टम को खड़ा करती है। दुनिया के सभी लोकतांत्रिक देशों में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। करोड़ों कार्यकर्ता हैं, लाखों पदाधिकारी, भीड़ इकट्ठी करना आसान है और लोकतंत्र में कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करना बहुत बड़ी लोकतांत्रिक कला है। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कांग्रेस का राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर संगठन मजबूत नहीं हो पाता। जिला प्रमुख और पन्ना प्रमुख उनकी सोच में भी नहीं आ सकती। हरियाणा में 3.25 लाख पन्ना प्रमुख बीजेपी को बनाने हैं। 2,70,000 पन्ना प्रमुख बना लिए गए। एक पन्ना प्रमुख की जानकारी को कंप्यूटर में सेव किया गया है और रजिस्टर होने का मैसेज आता है। एक विधानसभा के पन्ना प्रमुख भी अगर एक जगह हो तो एक बड़ी जनसभा लगती है। यही बीजेपी की बड़ी ताकत है। 2024 के चुनाव को लेकर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जनमत तब मिलेगा जब जनता के साथ जनसंपर्क होगा। सुख दुख में शामिल होना पड़ेगा। हर हफ्ते में 15 घरों में जरूर जाएं। चुनाव में 1.5 साल बाकी है। विपक्ष हर प्रकार की उल्टी सीधी बात करेगा, बरगलाने का काम करेगा। विपक्ष के कार्यकाल की तुलना प्रदेश और देश के कामों को लेकर करें और जनता के सामने तथ्य रखें। वहीं सीएम ने कहा कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने धारा 370 को एक चुटकी में खत्म करने का काम किया। आज जम्मू कश्मीर मुख्य धारा से जुड़ चुका है। विकास कार्य हो रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में दुनिया में भारत का स्थान चौथे 5वें नंबर पर पहुंचा। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दुनिया के 170 देशों में योग को पहुंचाने का काम देश के प्रधानमंत्री ने किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि देश $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में शामिल होने जा रहा है। देश की आर्थिक स्थिति इसको सुधार दिया। आज हम 2 साल के बाद $5 ट्रिलियन का एक क्लब बना हुआ दुनिया के अंदर कुछ ही देश है, उसके अंदर पर शामिल होने जा रहा है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम दुनिया में लेकर आएंगे। हरियाणा में 50% से ज्यादा ऑटोमोबाइल कारोबार होता है। सोनीपत के खरखौदा में औद्योगिक क्षेत्र आने से जमीन 5 करोड़ रुपए प्रति एकड़ में बिक रही है। हरियाणा सरकार ने तमाम योजनाओं को लेकर पोर्टल बनाए। लोगों को पोर्टल से फायदा हो रहा है, लेकिन विपक्ष पोर्टल खत्म करने के वादे कर रहा है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि ऐसा करोगे तो जनता दुत्कारने का काम करेगी। सीएम ने यह भी कहा कि सभी योजनाओं का लाभ लेने का अधिकार सबसे पहले गरीब लोगों का है। आज लोग संतुष्ट हैं। बीमार होने पर पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। सेवा के भाव से आगे बढ़ने से आनंद आता है। हरियाणा जो है देश का जो ऑटोमोबाइल 50% से ऊपर ऑटोमोबाइल केवल हरियाणा में होता है। जीएसटी हरियाणा का सारे देश के सब बड़े प्रांत है, सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति जीएसटी कलेक्शन वो हरियाणा की होती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा के विकास को लेकर लगातार कदम उठा रहे हैं। सीएम के नेतृत्व में प्रदेश विकास के मामले में नई ऊंचाइयां छू रहा है। वहीं कुरुक्षेत्र में बाढ़ प्रभावित इलाके का जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्थानीय अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम ने कहा कि अभी असेसमेंट हो रहा है कि कितने इलाके में धान लग पाएगी। जिन खेतों में फसल नहीं लग पाएगी उन किसानों को सरकार मदद देगी। देखिए, अभी असेसमेंट हम कर रहे हैं कि कितनी धान दोबारा लग पाएगी, कितनी नहीं लग पाएगी, क्योंकि अभी धान जो है बासमती की धान ही लग रही है और उसकी जीरी लोग लेने की जीरी यानी प्योद लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ ज़िलों में से उनको प्योद मिल रही है। अब ज़्यादा लोग लगाएं, हमारा तो ये कहना है। फिर भी उनके खर्चे के हिसाब से उसका एक असेसमेंट करेंगे कि कितना उनको दिया जा सकता है। लेकिन जिन्होंने नहीं लगाई है, जिनके खेत खराब हो गए हैं, उनको 15,000 रुपये मिलेंगे। कुरुक्षेत्र में जो हमारे पास अभी आंकड़ा है कि 15,000 एकड़ ये खराब हुआ है। उस 15,000 एकड़ में दोबारा से कितना और जीरी लगाई जा सकेगी, ये अभी असेसमेंट आनी शेष है। उसका जैसे लोग लगा लेंगे और 31 जुलाई के आसपास
हम उसका वेरिफिकेशन कराएंगे और उस वेरिफिकेशन के बाद ही ये पता लगेगा कितनी फसल पूरी खराब हो गई और कितने में दोबारा से रोपाई हुई। सीएम ने तुरंत ही क्षतिपूर्ति पोर्टल के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि 1-2 दिन में फसल के साथ संपत्ति और पशुधन नुकसान के बारे में भी लोग जानकारी अपलोड कर पाएंगे, उसी के हिसाब से उनकी मदद की जाएगी। थानेश्वर शर्मा, चंडीगढ़, भारत 24।